Maximum infectivity in mumps is during. First one is incubation period, second one is onset of swelling, third one is after swelling appears and ऑप्शन डी इज़ प्रोड्रोमर पीरियड. मतलब कि सबसे ज़्यादा मम्स में इन्फेक्शन किस पीरियड के दौरान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्यूबेशन पीरियड. मैं बहुत जल्दी में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि पीरियड बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी आई थिंक आप लोग एबल हो इस बात को समझने के लिए. नेक्स्ट है मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए ऑकर एट इंटरवल्स ऑफ. एपिडेमिक्स जो इन्फ्लुएंजा ए है वो कितने इंटरवल पे होता है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है 1 ईयर्स, सेकेंड वन इज़ 2 to 3 ईयर्स, थर्ड वन इज़ 10 to 15 ईयर्स एंड लास्ट वन इज़ 20 to 25 ईयर्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 to 3 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया इज़ तो इसका जो ऑप्शंस है वो है केस, सेकंड वन इज़ सब क्लिनिकल केस, थर्ड वन इज़ कैरियर एंड लास्ट वन इज़ ऑल ऑफ द एबव. पूछा है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिप्थीरिया का क्या है, तो सबसे सारी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव. नेक्स्ट है सिक टेस्ट इज़ डन इन. सिक टेस्ट जो होता है किस डिजीज़ में करते हैं, फर्स्ट वन इज़ मेनिंजाइटिस, सेकेंड वन इज़ डिप्थीरिया, थर्ड वन पर्टोसिस एंड लास्ट वन पोलियोमाइलाइटिस. तो आई थिंक एवरीवन इज़ नोइंग वेल. आई थिंक आप सभी को पता है कि सिक टेस्ट जो करते हैं वो डिप्थीरिया में. नेक्स्ट वन इज एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज. डीपीटी वैक्सीन में कौन सा एडजुवेंट प्रेजेंट होता है, फर्स्ट वन एल्युमिनियम फॉस्फेट, सेकेंड वन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन जिंक फॉस्फेट एंड लास्ट वन मैग्नीशियम सल्फेट. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जिंक फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट इज. फर्स्ट इज ग्लूटियल, सेकंड इज डेल्टोइड, थर्ड वन इज लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड लास्ट वन इज फोरआर्म. तो आई थिंक आप सभी को पता है कि बच्चों में या फिर इन्फेंट में लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई या फिर कह सकते हैं जस्ट लैटरलिस साइड जो होता है वो मोस्ट रिकमेंडेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडिल ईस्ट इज. फर्स्ट वन इज डीपीटी, सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंजा, थर्ड वन इज येलो फीवर एंड लास्ट वन इज मेनिंजाइटिस. सो इसका जो राइट आंसर है वो है येलो फीवर. ऑप्शन सी इज राइट. 9 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ टीबी इन ए कम्युनिटी. इसका जो राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन है वो है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा है प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन, तीसरा है इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ एंड लास्ट वन इज प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंसिडेंस ऑफ डिजीज़. क्वेश्चन नंबर 10 है प्रिवेलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन ए कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय. फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सेकेंड वन इज स्पुटम माइक्रोस्कोपी, थर्ड वन इज कल्चर एंड लास्ट वन इज चेस्ट एक्सरे. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्यूबरकुलिन टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ पीपीडी यूज इन मॉन्टुक्स टेस्ट इन इंडिया इज. फर्स्ट ऑप्शन है 1 TU, सेकेंड ऑप्शन इज़ 5, थर्ड वन इज़ 25 एंड लास्ट वन इज़ 250. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट. नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ मॉन्टुक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर. फर्स्ट वन ऑप्शन इज 6 आवर, सेकेंड वन इज 24 आवर, थर्ड वन 48 आवर एंड लास्ट वन 72 आवर्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 48 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइज एज. फर्स्ट ऑप्शन इज लिक्विड वैक्सीन, सेकेंड इज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, थर्ड इज बोथ एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ एबव. आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा. तो BCG एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग BCG वैक्सीन इज. फर्स्ट इन नॉर्मल सलाइन, सेकेंड वन इज डिस्टिल्ड वाटर, थर्ड वन इज डेक्स्ट्रोल एंड लास्ट वन इज नन ऑफ एबव. तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्मल सलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉन्स्टिट्यूएंट्स BCG वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन. BCG वैक्सीन को कितने देर में यूज़ कर लेना चाहिए, जिसको आपने डिज़ोल्व कर दिया है. तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 आवर्स, सेकेंड इज 6 आवर, थर्ड वन इज़ 18 आवर्स एंड डी ऑप्शन इज़ 24 आवर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन द एज फॉर BCG वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट. फर्स्ट ऑप्शन इज बर्थ और एट 6 वीक, सेकेंड इज ओनली 6 वीक, थर्ड इज 6 to 8 वीक एंड ऑप्शन डी इज़ विद इन 1 ईयर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बर्थ और एट 6 वीक. एट द विलेज लेवल sputum for AFB is collected and fixed by. First option is Anganwadi worker, second is village health guide, third is health worker male
एंड फोर्थ इज हेल्थ वर्कर फीमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस आर फर्स्ट वन इज क्लिनिकल केसेस, सेकेंड वन इज सब क्लिनिकल केसेस, थर्ड वन इज कैरियर एंड ऑप्शन डी इज बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो इंक्लूड। ऑप्शन फर्स्ट ए है IM इंजेक्शंस, ऑप्शन बी है टॉन्सिलेक्टोमी, ऑप्शन सी है DPT एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर एजुकेशन ऑफ मेजल्स इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एट लिस्ट। ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 96% एंड लास्ट वन इज 100%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 85%, ऑप्शन बी। द पर्पज़ ऑफ एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग इज टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज द आर्टीरियल सर्कुलेशन टू द लेग। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रिवेंट एडिमा ऑफ लेग। थर्ड ऑप्शन है प्रमोट वार्म इन द लेग्स एंड फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज द वेनस सर्कुलेशन ऑफ लेग। ऑपरेशन के बाद से जब एंटी स्टॉकिंग गवर्नमेंट्स रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है तो उसका मेन जो रोल होता है वो पैरों में सूजन को कम करना यानी कि रिड्यूस एंड प्रिवेंट एडिमा ऑफ द लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग इज टू। फर्स्ट है डिक्रीज द आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ टू द लेग, नेक्स्ट है रिड्यूस प्रिवेंट एडिमा ऑफ द लेग्स, थर्ड है प्रमोट वार्म इन द लेग्स एंड नेक्स्ट है डिक्रीज द वेनस सर्कुलेशन ऑफ द लेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ पेनफुल, इट इज़ लेस पेनफुल, सेकेंड ऑप्शन इट इज़ डिफ्यूज स्लोवली, थर्ड ऑप्शन है डिफ्यूज रैपिडली एंड लास्ट वन है इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 डिफ्यूज rapidly. Which of these parameter indicates infection in the post operative patient? इसका जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ indwelling urinary catheter, red warm and tender incision site, next है rectal temperature of 37.8 degree Celsius and last one is white blood cell count 6000 cell per cubic mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि रेड वर्म एंड टेंडर इंसीजन साइट पे अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव ए स्टेट डोज ऑफ इन्फेक्शन पैथिडीन इंट्रामस्कुलरली आफ्टर एन आवर द नर्स चेक्स ऑफ पेन रिलीफ विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज द नर्स यूजिंग हेयर। एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव और उसको पैथिडीन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया है। 1 घंटे के बाद नर्स ने देखा कि पेन जो है रिलीफ हो चुका है। तो कौन सा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का? तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकेंड वन इज़ इवैल्यूएशन, थर्ड इज़ असेसमेंट एंड लास्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो नर्स ने इवैल्यूएशन किया है कि पेन रिड्यूस हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है ए पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज़ ऑन डायूरेटिक्स विच इज़ एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस। अगर एक पेशेंट है जो डायूरेटिक चल रहा है उसको तो कौन सा इंडिकेटर जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा कि डायूरेटिक काम कर रहा है। फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, सेकेंड वन इज़ वेट, थर्ड है वाइटल साइन एंड फोर्थ वन इज़ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेट। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स ए रैपिड रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट। कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स देगा? पहला इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल, थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस एंड लास्ट वन इज ओरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये ऑप्शन 2 सबलिंगुअल इंजेक्शन, सबलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डाटा डज ऑस्कल्टेशन प्रोवाइड। कौन सा डाटा ऑस्कल्टेशन को कौन सा डाटा बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, मेडिकल, सेकेंडरी सोर्स एंड सब्जेक्टिव। आई थिंक एवरीवन इज़ नोइंग दैट ऑब्जेक्टिव डाटा जो भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है। द पर्पज़ ऑफ डीप पाल्पेशन इज़ टू असेस। अगर हम डीप पाल्पेशन किसी पेशेंट का करते हैं तो किस रीज़न से करते हैं? स्किन टारगेट देखने के लिए, टेम्परेचर देखने के लिए, ऑर्गन्स को देखने के लिए और हाइड्रेशन को देखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ऑर्गन्स को। अगर हम डीपली पाल्पेट करते हैं तो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स के प्रॉब्लम को देखने के लिए करते हैं। इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट विविड ड्रीम्स आकर। किस टाइप ऑफ स्लीप में सपने बहुत ही ज़्यादा गहराई से आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, सेकेंड वन इज़ नॉन हिबरेनेशन स्लीप, थर्ड वन इज़ हिबरेनेशन स्लीप एंड लास्ट वन इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 रैपिड आई मूवमेंट स्लीप।